Well, the most important issue for this university is to ensure that the university contributes substantially, significantly in India's growth story. यूरोप के उस मशहूर कवि ने कहा था कि मुझे भारी मशीन जो मेरी तरफ चली आ रही है, मिट्टी खोदने वाली, मुझे उससे डर नहीं लगता है। वो डर लगता है छोटे से इंसान से जिसके ऊपर बैठा हुआ है, कहीं उसका दिमाग न फिर जाए, वो सवाल उठाना शुरू कर दे। सवाल पूछने वाला इंसान बहुत खतरनाक होता है। और आपकी जो स्ट्राइक है वो अधिकार मांग रही है सवाल पूछने का, वो अधिकार मांग रही है असहमति व्यक्त करने का, डिसेंट करने का, वो अधिकार मांग रही है नए विचारों को पेश करने का कैंपस में। अगला स्टेशन विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट स्टेशन इज विश्वविद्यालय। Delhi University has recently been caught in a quagmire. The Vice-Chancellor of the university, Mr. Dinesh Singh, has decided to replace the existing 3-year undergraduate courses with a 4-year undergraduate program, or the FIUP. The FIUP adds 1 extra year to the current 3-year undergraduate courses. It seeks to replace the BA, BSc and BCom Honours and General program into one common program. It has 11 compulsory foundation courses which have to be completed in the first 2 years. FIUP offers 3 exit points, one after the second year, where a student can leave with a diploma, one after the third year, where a student will pass out with a bachelor's degree, and if a student completes the entire 4 years, he or she will get a bachelor's with honours degree. Interestingly, the proposed FIUP will be implemented in Delhi University in isolation, where no other central or state universities across the country are making a similar change to their undergraduate courses. Ever since the course has been announced, it has been mired in controversy. Several students, teachers and senior academicians have been very critical of the proposed course for various reasons. Students and teachers have come out in protest against this course. Just 2 years back, the university introduced the semester system, which was also met with similar protests. As former students of the university, we decided to meet with some students and teachers and try and understand why there was so much opposition to the FIUP. विश्वविद्यालय स्टेशन, दूरी का ध्यान रखें। विश्वविद्यालय स्टेशन, माइंड द गैप। हम लोग जो अभी 4 ईयर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो जिस मीटिंग में पास कराया गया, मैं उसमें शामिल थी और 5 लोगों ने उस पर डाइसेंट दिया था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने, और इसके अलावा 2 प्रोफेसर्स ने भी। सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। आप लोग अभी 3 साल में बीए कर रहे हो, आने वाले स्टूडेंट्स साइन करके जाओ ना, क्या यार। देखिए, हम लोग एकेडमिक रिफॉर्म्स के विरोधी नहीं हैं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्म किसी तरह से ना हो, लेकिन वो प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन से आए, वो स्टूडेंट्स के हित में हो, टीचर्स के हित में हो और सोसाइटी के हित में हो, और वो प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन से आए। अभी जो प्रोफेसर दिनेश सिंह हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो सिर्फ मीडिया में कुछ आइडियाज अपने फेंकते हैं। वो लगातार मीडिया में आता रहता है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, लेकिन एक प्रॉपर जो प्लेटफॉर्म है एकेडमिक काउंसिल का, उसमें वो कोई एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं, एक मीटिंग में वो तय कर देते हैं। अभी हम लोग केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स हो रहा है, अब ऑनर्स बंद कर दिया। हर बच्चे की कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं होती है, सब ऑनर्स, अगर कोई ऑनर्स करना चाहते हो उसको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। ये जो 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम लागू किया जा रहा है, तो इसके विषय में मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया था, तो बस ये बच्चों के ऊपर थोपा गया था, स्टूडेंट्स के ऊपर, और इसको हम अभी तक झेल रहे हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस है नहीं हो पाते, हमारे अभी तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है, एग्जाम सर पे आ जाते हैं।
ये 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम है, मेरे को ऐसा लगता है कि इससे सिर्फ सेल्समैन की जॉब मिल सकती है। और अगर स्टूडेंट को 11th क्लास में ये चॉइस मिलती है कि वो कौन सा कोर्स चूज़ करे और वापस उसे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में आकर के ग्रेजुएशन सिस्टम में ये बोल दिया जाए कि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आर्ट्स का जो स्टूडेंट है वो मैथ्स कहाँ से पढ़ेगा। A hand-picked committee of 61 teachers were made through no procedure, and this committee has not only designed a structure, but it has such a detailed structure, and all the courses, what they're calling common courses, all that also has been designed by this committee, not by any department, not with any broader consultation. So this committee, which is supposed to be an advisory committee, which has no statutory provision, has now almost 1/3 to half of the courses in the new program students are going to study have been done by this committee, which is no statutory power. मार्केट में जिस तरह की कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज चलती हैं, उनको यूनिवर्सिटी में खींच के लाने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वो एक तरह का है, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज जो है उनका नेचर चेंज होता रहता है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। आज आपने कोई एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बहुत चल रहा है, 6 महीने बाद शायद दूसरा सॉफ्टवेयर चलना शुरू होगा, तो वो 6 महीने बाद मार्केट के हिसाब से वो कोर्स चेंज हो जाएगा। यूनिवर्सिटी क्या है, बेसिक एजुकेशन देती है। आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर सीखने के काबिल रहें, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर खुद को खुद करके सीख लें। हम इस तरह का स्कूल बनाते हैं। हमारा बच्चा अगर पढ़ करके निकलता है, हम इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि वो मार्केट पे डिपेंड न करे, मार्केट के हिसाब से अपने आप को बना लेने की उसमें काबिलियत हो जाए। और ये एटीट्यूड है, ये मुझे लगता है कि वो चेंज करने की कोशिश हो रही है इस 4 ईयर प्रोग्राम में। The Dean of the University sent out a letter to the heads of different departments to formulate the new course according to the FYUP. Interestingly, the letter had been sent out on the 5th of March 2013, and the new courses had to be formulated by the 20th of March 2013. 15 days and a 2-page letter with very vague instructions is all that the department heads were given for an entire overhaul of the university. They're changing this, and we are not even told what syllabus what in the past, and we are told that these are confidential. And nowhere and at no time in this university is syllabus making a confidential process. We're not asking what is going on in the meeting, who is saying what. But what have you passed? Why shouldn't we know it? We are going to teach it. I am in favor of change, but I wish the procedure that was followed for the last time the syllabus for the English honours course was changed in 1999. Even if that had been followed this time around, I would have been a bit more hopeful. And that procedure took at least a year. It involved representatives from most of the 66 colleges in Delhi University. There were many subcommittees that were formed with charge given of individual papers. Their minutes were made public, shared with each other. It was a very open, democratic, transparent process. While that syllabus had its share of problems, the way things are happening right now, with the entire 4-year blueprint being rushed through in 2 months, with a gun being held to our heads and asked to formulate the syllabus in less than 20 days, it's insane. हमारा प्रधान ध्येय क्या होता है कि छात्र को योग्य बनाएं राष्ट्र के निर्माण के लिए। उसके साथ साथ शोध कार्य होते हैं, वो सब होते हैं, वो सब योगदान देते हैं, परंतु प्रधान हमारा ध्येय होता है छात्र का भला करना, जो जाके राष्ट्र में अपना कंधा लगाए राष्ट्र के निर्माण के लिए। तो उसमें शिक्षा को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा को बाजारीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गरीब छात्रों से शिक्षा छीनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्टूडेंट्स को 1 साल ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, उसके एक्सपेंस को भुगतना पड़ेगा, उस
उसका खर्चा उठाना पड़ेगा स्टूडेंट को, और जिसके मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स है, जिसमें हमें पता है कि हर जो 2 साल के बाद एग्जिट पॉइंट है या 3 साल के बाद एग्जिट पॉइंट है, इसमें कौन से बच्चों को बाहर निकाला जाएगा, एक तरीके के एक्सपल्शन ही किया जाएगा उनका। हमें पता है जो गरीब तबके से आते हैं और जो डिसएडवांटेज लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन्हीं को यहाँ से बाहर किया जाएगा। ये पूरा षड्यंत्र है कि 4 साल के ढांचे के द्वारा 95-97% स्टूडेंट्स को हॉस्टल नहीं मिलता है, जो बाहर से हम लोगों ने एजिटेशन भी किया, उल्टे हम लोगों के ऊपर भी केस किया यूनिवर्सिटी ने। मतलब टोटली अनडेमोक्रेटिक वे बना दिया पूरा स्पेस। अपने जहाँ पे अपनी बात को अपने रख सकते हैं, मतलब लग रहा है एकदम ऑटोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। तो देखा जाए कि जैसे बाहर से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। अगर बगल में छोटा सा कमरा आप ले रहे हैं 6x6 का या 6x4 का, जिसमें एक तरफ शर्ट टिक रहा है दूसरी तरफ पैर टिक रहा है, उसका 3000 रुपये पे करना पड़ता है मंथली। बिजली बिल पानी बिल अलग देना पड़ता है, प्लस अपना खाने का खर्चा। यूनिवर्सिटी ने एक कैंटीन खोल दिया IRCTC, जहाँ आपको 50 से नीचे खाना है ही नहीं है भी तो जो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो जो तरीका है कि 3 साल में जूझना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि जैसे हम जैसे गरीब स्टूडेंट को पढ़ने के लिए आए, तो 4 साल 1 साल ऊपर से एक बड़ा बर्डन। तो मुझे नहीं लगता है कि मैक्सिमम लोग ऑनर्स तक पहुंच पाएंगे, इसलिए इसने एक अलग से क्लॉज लगा दिया कि तुम 1 साल पढ़ के चले जाओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, लो डिप्लोमा सर्टिफिकेट का ये लेके चले जाओ, डिप्लोमा की डिग्री लेके चले जाओ। बस ये एक प्रोपेगेंडा है जो वीकर सेक्शन एंड जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिकली वीक हैं वो लोग तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे 400 रुपये। और इस तरह प्राइवेट पार्टीज बोथ फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम अब्रॉड विल बी इनवाइटेड टू कम एंड मेक अ प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक ऑफ इंडिया। ये हमारा हमें लगता है कि ये इनका इरादा है। कोई एकेडमिक रिफॉर्म इनके माइंड में नहीं है, नहीं तो इस तरह से कभी एकेडमिक रिफॉर्म नहीं हो सकता है। तो उसमें हम कुछ ऐसे कार्यक्रम लगाना चाहते हैं पढ़ाई के, जिसमें तब वो लगा पाएगा अपना बल, अपनी ताकत, जब वो पहचान लेगा कि उसके अंदर किस प्रकार की ताकत है, क्या बल है, अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है उसको। ग्रेजुएशन होता है 3 साल का, इसमें तो काफ़ी कर लेते हैं ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स होते हैं, बट जो आगे आने वाला है उसमें नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें मैथ्स है, साइंस है और फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है। तो बेसिकली जो बेसिक चीज़ होती है मैथ्स और साइंस, वो ब्लाइंड स्कूल्स में मोस्टली ब्लाइंड स्कूल ऐसे हैं जिसमें 8th के बाद मैथ्स और साइंस होता ही नहीं है। तो उसमें फिर आगे आने वाले टाइम में वो यूनिवर्सिटी में कैसे करेंगे जब कंपल्शन हो जाएगा किसी चीज़ का। कि अभी मैं हूँ तो मुझे 3 साल यहाँ रहना ही है, अगर मैंने एडमिशन लिया है तो 3 साल यहाँ रहना ही है। लेकिन अगर घर में पता चला कि अरे 1 साल करके ही काम बन जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट लेकर आ गए हो, उसी से कुछ करो, या फिर 2 साल का डिप्लोमा मिल गया, तो उसमें भी एक ये हो जाएगा कि एक तो बहुत कम लोग हैं जो पैसा यानी खर्च करना चाहते हैं लड़कियों के ऊपर, तो जितने भी करें फिर वो लगेगा अरे कम खर्च में अगर ज़्यादा काम हो जा रहा है तो वो करो। तो 2 साल डिप्लोमा लो और आ जाओ वापस। मैं गोरखपुर से बिलोंग करती हूँ। पापा जो है वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि मुझे यहाँ पर बाहर भेजें और फिर देन मेरे को यहाँ पर पढ़ाई का तो खर्चा दे ही रहे हैं और साथ में अगर 1 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम और बढ़ जाता है तो वो 1 साल और उस चीज़ का खर्चा उठाए, और मुझे जो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी होगी तो उसके लिए फिर मुझे 1 साल और वेट करना पड़ेगा, और जो चीज़ मैं 23 में अचीव कर सकती हूँ वो मुझे 24-25 तक वेट करनी पड़ेगी। तो मेरी जो आगे की जो लाइफ है उस पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। मैं पालम से आती हूँ, पालम से भी और आगे महावर इनक्लेव से आती हूँ। मैं महावर इनक्लेव वहाँ से आओ, मेरे को 2 बस चेंज करनी पड़ती है, पढ़ने के लिए आती हूँ, और जो 1 साल और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मुझे 1 और साल आना पड़ेगा, और उसमें पैसे भी फीस भरनी पड़ेगी हमें एक्स्ट्रा, वो पैसे फिर हमें बर्बाद करने, हर चीज़ का देखना पड़ता है। एक मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ये तो है नहीं कि हम VIP हैं तो हम रोज़ आना जाना लगा रहेगा। कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि 2 साल के बाद लड़कियां तमाम एक छोटी डिग्री, एक लेसर डिग्री के साथ निकल सकती हैं। और स्पेशली जब हम भवाना गए, अदिति महाविद्यालय गए, भारतीय महिला कॉलेज गए, वहाँ से ये साफ साफ आया कि वहाँ के जो आउटर स्कर्ट्स पे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे माँ बाप को अगर ये पता चले कि 2 साल में डिग्री मिल सकती है तो फ़ौरन 2 साल के बाद अपनी बेटियों को कॉलेज से निकाल लेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू वर्क अगेंस्ट। तो हम एक 4 वर्षीय योजना पढ़ाई की ले आ रहे हैं, उम्मीद रखता हूं कि 1 वर्ष में वो लागू हो जाएगी।
हम सारी प्रक्रियाओं का पालन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि विश्वविद्यालय पारित कर देगा इस योजना को, और अगर पारित हो जाती है तो उसमें 4 वर्ष में छात्र अपने को अच्छी तरह से पहचान कर और फिर अपना निर्माण आत्मशुद्धि करेगा, तो उससे फिर वो जाकर आगे राष्ट्र के हित में जुड़ जाएगा। Women's hysteria. You can say hysteria and hysteria. And there is no education that is happening because you pass out with merely foundation courses. And foundation courses, the way they are thinking about what I hear of them, are going to be like really basic, nothing better than school. So you simply don't, you are looking at a university which no longer wants education but which wants to produce cheap labor for the market. So it is not merely about changes in the courses, but it is also about the changing environment of the university itself, where democratic practices are becoming very, very minimalistic. For example, we have to take permission even to organize something in an open space within the university. Normally you don't get more time, right? So just be strategic when you're writing the, just make sure you give at least some amount of time to all the questions, same amount of time, because I'm sorry to repeat these. एजुकेशन का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट्स को हम ट्रेन करें कि कैसे एक सिविलाइज सोसाइटी में अपने से वो सोसाइटी को डायलॉग करना आए, अपनी व्यूज़ इंडिपेंडेंटली वो बना सकें, उनको आर्टिकुलेट कर सकें, वो बिना डर के किसी के सामने उन व्यूज़ को रख सकें। इसके बगैर तो आपकी कोई यूनिवर्सिटी कहलाई नहीं जाती है। तो अब जो हो रहा है, जो माहौल आया है, नॉट ओनली द काइंड ऑफ करिकुलम कि आप सारा टाइम एग्जाम करते रहें और रट के पास करते रहें, आपको ना सवाल पूछने का, ना सोचने का, समझने का, ना बात रखने का टाइम है। उसके अलावा एक बहुत ड्रैकोनियन एटमॉस्फेयर जहाँ पे जो लेसन सिखाया जा रहा है कि अगर आप कोई इंडिपेंडेंट राय हो तो आप उसको मत रखिए, क्योंकि आपके डर के मारे कि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको डिसेंट करना अलाउड नहीं है, आपको प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है, आपको अपनी बात पीसफुली रखना अलाउड नहीं है। ये माहौल यूनिवर्सिटी में पिछले 3 सालों में बनाया गया है। The criticisms were often not just restricted to the 4-year course. Almost all the teachers and students we spoke with couldn't help mentioning the growing authoritarian and undemocratic attitudes of the university administration. This is also the first time in the history of the university where around 50% of the teachers are ad hoc and no fresh appointments have been made in the last 3 years. This, when there are 4,000 vacancies in the university. One wonders then whether the current state of affairs are in fact all part of a larger design. So this is this is what I'm talking about. This kind of secrecy, confidentiality. Now this confidentiality doesn't talk of a department which is very confident. If you're confident, you will debate it. It is actually a lack of confidence. It is, you know you are wrong. That's why you are functioning like this. Okay. So this is something which is going on, and this is going in line with everything else is happening. Surveillance cameras everywhere, people videographing you all the time when you're going for a demonstration. Principal being phoned up and told somebody, ad hoc teacher in your college has gone to a demonstration, take action. It's almost like some sort of military. Yeah, it's like he's running like that, and this is like a bouncers. So this is how a university is running. This is not a university space. I don't know why a vice chancellor needs private security here. I mean, obviously he is doing something wrong and he's scared about it. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि अभी वाइस चांसलर SRCC में गए। SRCC में इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर संजय बोहीदार ने जब उनसे कहा कि मैं 1 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहता हूँ, तो उसे सवाल नहीं करने दिया गया और दिनेश सिंह के बाउंसर्स ने उसे धक्के मारकर उस हॉल से बाहर फेंका। What is also roughed up and what is also manhandled and what is also bundled out at that moment is democracy. What is also bundled out and roughed up at that moment is our liberties. What is also roughed up and manhandled at that moment are the freedoms to be able to read, write, think, love, create and imagine without fear. And what is also roughed up and manhandled and thrown out at that moment is a whole culture of rights that has not been given to any of us by anybody, which is actually the result of years and generations of struggles by men and women in the university and outside to acquire for themselves through struggle a whole culture of rights.
And I really feel that what was actually roughed and manhandled there, apart from all of us, was also this entire culture of rights. But there's something else which was roughed up and manhandled and thrown out. And that was a culture of, I think, cooperation. It was a culture of civility. It was a culture of dialogue. It was a culture of debate and argument and discussion around which the existence of any university, and certainly of Delhi University, has revolved and must revolve. This university cannot survive unless we are able to defend and deepen this culture. And when Sanjay Bawidar is unceremoniously roughed up and manhandled and thrown out and bundled out of the auditorium at the time, Somewhere we wondered whether all this talk about bouncers and the VC's private security was only an overreaction in a state of panic. Of course, only till we had our own run-in with these bouncers. मना कर रहे हैं, वो नहीं उठने वाले हैं। उनको पुलिस भेज के हमें उठवाना है तो उठवा दे, हम नहीं जाने वाले। आप बता दें। आपको नहीं उठाएंगे, हम तो इनसे विदाउट परमिशन नहीं। कैमरे वालों को यूनिवर्सिटी है। हाँ। एक लड़की कि उन्होंने मना किया है, उनसे मैंने बात कर ली, वो उन्होंने बात नहीं मानी। बता दो, सारे लोग घूमते रहते हैं, करवा देंगे, आपको पता है नहीं चलेगा, इसलिए आप लोग बंद कीजिए ये सब काम। मैडम मत देखो, मैं ये यूनिवर्सिटी है, मैडम जैसे खुला जगह है। देखो मैडम, आप जैसे ओके कह रहे हो तो ठीक है कि हमने Fortunately, because of the presence of a senior teacher of the university, we were able to continue with our shoot. This was clearly not the university we passed out from a decade ago. इस समय जैसे आप लोगों को भी यहाँ रोका गया, आजकल थोड़े दिन पहले ही कुछ प्रोटेस्ट थे, उसमें भी यही देखा गया कि ये जो 2 गेट्स हैं आर्ट्स फैक्ट के, इसके बाहर आप जा नहीं सकते। उससे पहले हम पूरे यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते हुए अलग अलग कॉलेजेस में जाके वीसी के पास जाते थे, और पिछले कई मुझे प्रोटेस्ट याद हैं जिसमें वीसी के जो बड़ी ऊपर जो बाड़ लगा दी गई है वहीं तक हम जा पाते हैं, हमने वीसी का चेहरा तक नहीं देखा है, और वो कहीं और जाके अपना दरबार लगा लेते हैं, लेकिन जो उनके पास जाते हैं बात करने के लिए उनको वो शक्ल भी दिखाना नहीं चाहते। और डेमोक्रेटिक स्पेस इतना घट गया है कि कहीं पे भी कोई मीटिंग करते हैं जैसे अभी दिख रहा है तो फटाफट कोई दौड़ आता है, कोई गार्ड दौड़ आता है, फटाफट शिकायत हो जाती है और विक्टिमाइजेशन तक भी होता है। 4 ईयर का ग्रेजुएशन के बारे में आप सोच रहे हो और आपको अभी 3 साल जो ग्रेजुएशन सिस्टम चल रहा है उसमें आप बच्चों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो, प्रोफेसर्स की सीट्स वैकेंट हैं उनको फिल नहीं कर पा रहे हो। मेरे को याद है हम लोग का फिजिक्स अभी किरोनमल कॉलेज में 3rd सेमेस्टर में 4 मंथ का सेमेस्टर था हमारा, और उसमें 3 महीने तक फिजिक्स का टीचर नहीं था। एंड व्हेन वी प्रोटेस्टेड आवर नेम्स वर जॉटेड डाउन, आवर आई कार्ड्स वर टेकन। सो यू नो थिंग्स लाइक दैट आर हैपनिंग, एंड यू नो समझ नहीं आ रहा कि यूनिवर्सिटी में चल क्या रहा है, डेमोक्रेटिक राइट्स क्यों छीने जा रहे हैं, और इट लुक्स के पीछे कुछ और माइंड गेम चल रहा है। वेरी सून वी माइट हैव यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नेम्ड एज यूनिवर्सिटी ऑफ हिटलर, and you never know this construction going over there is a concentration camp, you know, built up over here, and the protesters would be just thrown into this. ड्रामा सोसाइटीज़, थिएटर सोसाइटीज़, फैशन सोसाइटीज़, स्टोरी टेलिंग, पेंटिंग, तरह तरह की एग्जीबिशंस तक हमने शुरुआत में कुछ साल में 1-2 साल में मैंने देखी, पर लगातार अब जैसे ये स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर था इसको बंद करा दिया गया। यहाँ पे हम मूवी स्क्रीनिंग कराया करते, बुक शॉप भी था यहाँ पे एक स्पेशल, अंदर हम मूवी स्क्रीनिंग कराया करते थे। तो वो अब कोई चांस ही नहीं, बिल्कुल मतलब उनसे आप पूछने भी जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो कभी था ही नहीं जैसे यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम समीर है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज डीएवी कॉलेज से हूँ। मेरा सब्जेक्ट है एमए सोशियोलॉजी में। कुछ नया सुनने को मिल रहा है इस बार दिल्ली आके। हम हमेशा चंडीगढ़ में बैठ के बात करते हैं यार दिल्ली वाले बच्चे डीयू में पढ़ना, मतलब क्या बात है यार, मज़ा आ जाएगा उनके साथ। पर अब अपने दोस्तों की बात सुन रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चंडीगढ़ में शायद पंजाब यूनिवर्सिटी में ज़्यादा छूट है, और यहाँ तो मतलब अपने बात करने के लिए भी वीसी अलाउ नहीं कर रहा है। वहाँ वीसी से आप जाके मिल सकते हैं, आप परमिशन लें, आपको मतलब आराम से वीसी बैठ के बात करता है आपके साथ। मतलब ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। अब मुझे लग रहा है ये इनका जेल नहीं, ये सारा पूरा कैंपस इनका जेल है। And the way this the administration has been functioning, I think
fascism is an understatement, I think. Is there any theme of national secrecy or terrorism threat or what is going on here, and quote unquote? What is happening here? Is syllabus being made? So why do you need bouncers to make syllabus? तो इससे स्टूडेंट्स क्या सीखेंगे कि अथॉरिटी के सामने चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आप एकदम घुटने टेक दीजिए, आप कभी सवाल मत कीजिए। ये क्या सिटीजन्स क्या हिंदुस्तान के लिए कोई भी मतलब रिफॉर्म, कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई इम्प्रूवमेंट सोसाइटी में ला पाएंगे जब इनको यही सिखाया जा रहा है कि आपको पैसिवली अथॉरिटी के सामने घुटने टेकना। ये लोग कभी कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे, कभी करप्शन को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, कभी कोई गलत काम को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और जो यूनिवर्सिटी डिसेंट से डरती है, जो यूनिवर्सिटी प्रश्नों से डरती है, सवालों से डरती है, जो नए विचारों से डरती है, वो यूनिवर्सिटी नहीं कहला सकती। किसी भी परिभाषा में यूनिवर्सिटी नहीं कहला सकती। तो वहां सही लिखा, मैंने पढ़ा आपके पोस्टर पे, डेथ ऑफ ए यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी को जो दुनिया के सर्वोत्तम विश्वविद्यालयों में जिसको मानता हूं, वो आप कहेंगे नहीं वो परफॉर्मेंस इंडेक्स में नहीं आती है, वो जो फॉर्च्यून वाले और इंडिया टुडे वाले वो जो रेटिंग के नहीं है, उसमें कहाँ से आप आ जाएंगे? जो आप सच्ची यूनिवर्सिटी हैं उसमें तब आएंगे जब गुलाम कामगारों की फौज आप आज से 20 साल पहले तैयार कर रहे हो, 10 साल पहले तैयार कर रहे हो। आप उसमें कहाँ से आ जाएंगे? आप तो एक नए ढंग की नागरिकता, सिटीजनशिप का निर्माण कर रहे हैं इस देश में। मुझे आपका नाम नहीं आएगा बेस्ट 10, बेस्ट 50 में।